हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जितने भी पीवाई क्यूज़ हैं वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ का वह खिलाड़ी कौन है जिसे सन 1975 में अर्जुन पुरस्कार मिला था तथा जिसने मॉस्को ओलंपिक 1980 में बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह राठौर। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह का नेता कौन था। तो हनुमान सिंह थे। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा की कविता पर्रा भर लाई के रचयिता कौन है। तो ये पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, श्यामा लाल चतुर्वेदी। उसके पश्चात देखिए, मैच द कॉलम है जिसमें एक साइड पे दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थल और उनके धर्म। चलिए आइए मैच कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है चंपारण्य। आपको पता होगा कि जो चंपारण्य है वहां पर किसका जन्म हुआ था, बताइए। चंपारण्य में किसका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा कि चंपारण्य में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। और देखिए, एक में कहीं दो दिख रहा है, बिल्कुल। अगर हमको एक भी पता है तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है, लेकिन फिर भी हम मैच कर लेते हैं क्योंकि हम तो याद करने के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए, चंपारण्य में वल्लभाचार्य संप्रदाय नागपुरा जैन धर्म से रिलेटेड है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर गिरौदपुरी सतनामी पंथ के लिए फेमस है और दामाखेड़ा कबीर पंथ के लिए फेमस है। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि नारायणपुर और बीजापुर छत्तीसगढ़ के नए जिले हैं। जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है, ये भी सही है। फिर रायपुर जिले का देवभोग क्षेत्र हीरो के लिए फेमस है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों ही क्या है, सही है। देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में 10वां स्थान। तो यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, जो कि वर्तमान के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा। जैसे देखिए, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से अब ये इसका 9वां स्थान हो गया है। ठीक है, ये 9वां है, ये गलती से ऐसा हो गया, 9वां है। ठीक है, फिर देखिए, भारतीय गणराज्य का 26वां राज्य था। साक्षरता की दृष्टि में 2024 में इसका 22वां स्थान है। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रख रहे हैं। फिर देखिए, कथन क्या है कि छत्तीसगढ़ का मैदान प्रदेश का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर है, रीजन दे रहा है कि यह महानदी एवं उसकी सहायक नदियों को सिंचित करता है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो सुमेलित है। तो याद रखिएगा, कौन सी जोड़ी सुमेलित है। एक सुमेलित है, कोरबा नदी बेसिन जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान से सुमेलित है। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एक साइड पे पहाड़ियाँ दिए हुए हैं और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र से मैच करना है। देखिए, सबसे पहले देवगढ़ पहाड़ियाँ जो है वो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है। मैन पाट छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। बैलाडीला बस्तर का पठार के अंतर्गत आता है। पेंड्रा वो मैकाल श्रेणी में आती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पेंड्रा मैकाल श्रेणी में आती है। हालांकि आपको एक भी अगर इसमें से पता होता तो आप इसका करेक्ट आंसर इजीली ले आते, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर देखिए कि केशकाल घाटी जो है वो बस्तर के पठार के पूर्वी सीमा पर है। तो याद रखिएगा, केशकाल घाटी पूर्वी सीमा पर नहीं बल्कि पश्चिमी सीमा पर है। फिर देखिए, छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर है, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, कथन में है कि छत्तीसगढ़ की कृषि मानसून पर निर्भर करती है और उसका रीजन क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा कम है। तो ये इसका रीजन जो है ये रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ की मिट्टी को उसके गुणों से मैच करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं भाटा जो है फिर देखिए, अगला क्वेश्चन जो ये है, मैच द कॉलम। भाटा क्या होता है बताइए। बिल्कुल सही, भाटा जो होता है वो लेटेराइट मिट्टी को भाटा कहा जाता है।
लेटेराइट मिट्टी को भाटा कहा जाता है। टिकरा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए टिकरा जो होता है वो लाल बलुआ मिट्टी को टिकरा कहा जाता है। मटासी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि जो मटासी होती है, मटासी किसे कहा जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, मटासी पीली बलुआ मिट्टी को कहा जाता है। कन्हार जो है वो काली मिट्टी या गहरी भूरी मिट्टी को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, तो ये बात गलत है। फिर है कारण क्या लिखा है कि यहाँ पठारी और पहाड़ी भागों की अधिकता है, ये बात सही है। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ये रॉन्ग और ये राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित है? तो बताइए कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो याद रखिएगा कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो कोरिया एवं सरगुजा जिले में पड़ता है, यानी ये क्या है? सुमेलित है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की नदियों को उनके उद्गम स्थान से मैच करना है, जिसमें शिवनाथ नदी जो है वो पाना बरस की पहाड़ियाँ राजनांदगांव से निकलती है, और उसके पश्चात खारून नदी संजादी बालोद दुर्ग से निकलती है। मनियारी नदी लोरमी पठार बिलासपुर से, तांदुला नदी जो है वो भानु प्रतापपुर पहाड़ियों से निकलती है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए कौन सी जोड़ी इसमें से सुमेलित नहीं है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? देखिए डोरसा जो है कन्हार एवं मटासी मिट्टियों का मिश्रण हो जाता है। कछारी है लवण और जैव पदार्थ युक्त महीन कण। पहाड़ी जो है भाटा टिकरा मिट्टियों का मिश्रण है। कन्हार मोटे कंकड़ युक्त ढलानी मिट्टी नहीं, कन्हार जो होते हैं ना वो काली मिट्टी होती है। मैंने अभी आपको ऊपर ये चीज पढ़ाया था। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है अधिकतम वर्षा जशपुर रायगढ़ अबूझमाड़ में होती है, सही है। कोरिया कोरबा रायपुर कबीरधाम जिलों में कम वर्षा होती है, सही है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी भी है। फिर देखिए सरगुजा महासमुंद धमतरी जिलों में मध्यम वर्षा होती है, सही है। फिर देखिए बस्तर चांपा दुर्ग राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अल्प वर्षा होती है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलाडीला लौह अयस्क खान एशिया में सबसे बड़ी है। फिर है कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ी का देश में तृतीय स्थान है। फिर है रायपुर जिले के मैनपुर तथा देवभोग तहसीलों में हीरे पाए जाते हैं। तो आइए इसका देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये याद रखिए कि जो बैलाडीला लौह अयस्क खान है वो एशिया की सबसे बड़ी है, ये बात सही है। फिर देखिए कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ का देश में तृतीय स्थान है, ये भी सही है। रायपुर जिले के मैनपुर तथा देवभोग तहसील में हीरे पाए जाते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित पशुधन विद्यमान है, बताइए कौन कौन से निम्नलिखित पशुधन है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में उसके प्रत्येक की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में घटते क्रम में लिखना है ना कि कौन से किस क्रम में है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गोवंशीय हैं। ठीक है, उसके पश्चात है बकरी वंशीय, फिर भैंस है, फिर भेड़ है। भेड़ सबसे कम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए कथन क्या है कि महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। इसका रीजन क्या है? महानदी जो है रविशंकर जलाशय निर्मित है। महानदी पर कौन सा जलाशय निर्मित है? रविशंकर जलाशय निर्मित है। लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन कथन दोनों ही सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नदी परियोजनाओं को जिलों से मैच करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि तांदुला परियोजना दुर्ग में है। उसके पश्चात हसदो परियोजना बिलासपुर में है। फिर उसके पश्चात देखिए पैरी परियोजना रायपुर में है। कन्हार परियोजना सरगुजा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल्ली डंडा प्रदेश के ग्रामीणों का पारंपरिक खेल है। रीजन है कि इस खेल की प्रेरणा क्रिकेट के खेल से मिली हुई है। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सही है, लेकिन इस खेल की प्रेरणा क्रिकेट से मिली है, ये गलत है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से भी गलत ही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिया कि कलचुरी वंश का जो राजा था वो कल्याण साय रतनपुर का शासक था। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कारण में कि मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, रीजन ये है, तो ये दोनों ही क्या है, सही है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित उद्योगों की स्थापना विभिन्न कालों में हुई है और कूट के आधार पर कालक्रम को निश्चित करना है। देखिए सबसे पहले याद रखिए बीएनसी मिल राजनांदगांव, ये क्वेश्चन भी आता है बीएनसी मिल जो है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा राजनांदगांव। फिर जूट मिल रायगढ़ में है। भिलाई इस्पात संयंत्र, फिर उसके बाद है मांडर सीमेंट संयंत्र। स्थापना वर्ष अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो याद रखिए कौन सी जोड़ी सुमेलित है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये सुमेलित है, हमको पहले ही आंसर मिल गया। ठीक है, फिर देखिए शासन के द्वारा निम्नलिखित विकास प्राधिकरण निर्मित किए गए हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रायपुर विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो असत्य है, तो याद रखिए कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, ये बात सत्य हो जाएगा। पंचायतों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण है, ये बात जो हो जाएगा ये भी सत्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर देखिए पंचायतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, ये बात गलत है। ठीक है, और इसमें असत्य ही पूछ रहा है, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए इसमें छत्तीसगढ़ शासन के सम्मान और उनके कार्य क्षेत्र लिखे हुए हैं और हमें उसे मैच करना है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान जो है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। यति यतन लाल सम्मान जो है वो अहिंसा के क्षेत्र में दिया जाता है। चक्रधर सम्मान जो है वो कला के क्षेत्र में दिया जाता है। चंदूलाल चंद्राकर सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए लिखा है स्कूल जाबो पढ़ के आबो परियोजना का क्या लक्ष्य है, तो याद रखिए नाम से स्पष्ट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के खेल के साथ सुमेलित है, तो याद रखिएगा कि कुश्ती जो है वो नाग पंचमी के अवसर पर किया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को खेल से सुमेलित करना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रीति बंझोर। प्रीति बंझोर नेट बॉल से रिलेटेड है और रणजीत कौर बास्केटबॉल से रिलेटेड है। मृणाल चौबे जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। संदीप शुक्ला किससे रिलेटेड है बताइए, म्यूथाई से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का यह खेल आमतौर पर महिलाएं खेलती हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसमें से कौन सा खेल है जो महिलाएं खेलती हैं, तो आइए देखते हैं। फुगड़ी महिलाएं खेलती हैं, रस्सी कूद भी महिलाएं करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। शरभपूरी वंश के राजा ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, सही है। और तो ये किसने की थी, ये प्रसन्नमात्र ने। प्रसन्नमात्र जो थे वो शरभपूरी वंश के थे ना, और उन्होंने ही प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। फिर देखिए सोमवंशीय राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का भी निर्माण करवाया था। तीनों ही कथन सही हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो आइए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले देखिए कि मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर हमला करके कब्जा किया था, सही है। बिंबाजी भोसले ने सूबा शासन प्रारंभ किया था, तो याद रखिए सूबा शासन जो है वो बिंबाजी भोसले ने नहीं बल्कि व्यंकोजी भोसले ने किया था। किसने किया था, व्यंकोजी भोसले ने किया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है,
फिर देखिए महिपत राव छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार बने थे, बिल्कुल सही है। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए थे, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि छत्तीसगढ़ में जिलेदार की नियुक्ति सर्वप्रथम किसने की थी, तो याद रखिएगा नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने। ये नाम तो काफी इंपॉर्टेंट है, रघुजी तृतीय, ठीक है। हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार और उनकी कृति सुमेलित नहीं है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माखन मिश्र रत्नदेव चरित्र, ठीक है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के मंदिर जो हैं वो निर्माता राजवंश उनके उससे मैच करना है। देखिए छत्तीसगढ़ के मंदिर, सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। आइए देखते हैं लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये सोमवंशी राजाओं ने बनवाया था। और उसके बाद देखिए भोरमदेव मंदिर कवर्धा, ये फड़ी नागवंशियों ने बनाया था। मामा भांजा मंदिर बारसूर, ये बनाया था छिंदक नागवंशों ने। और शिव मंदिर पाली, ये बनाया था कलचुरी वंशों ने, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं कि कलचुरी वंश जो थे वो शैव धर्म को मानती थी, तो यहाँ शिवपाल मंदिर अगर आप कलचुरी से मिला देंगे तो ऐसे भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आएगा। फिर देखिए स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सन 1920 में 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। फिर देखिए निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन में से कौन सा ऐसा है जो चावल से बनाया जाता है, तो याद रखिएगा चावल से कौन सा व्यंजन बनाया जाता है, चीला बनाया जाता है, चावल के चीला, और तस्मई जो खीर जैसी होती है ना, दूध और शक्कर को मिलाकर और चावल को बनाकर तस्मई बनाते हैं वो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए महानदी के किनारे इनमें से कौन सा नगर नहीं बसा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवर्धा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किस जिले में की गई है, तो इस चीज को याद रखिएगा किस जिले में की गई है, ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में की गई है। इस चीज को याद रखिएगा, रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए राजिम के त्रिवेणी संगम पर कौन सा मंदिर है, तो राजीव लोचन मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए चंद्रहासिनी मंदिर किस जिले में स्थित है, तो इस चीज को याद रखिएगा चंद्रहासिनी मंदिर जो है वो जांजगीर चांपा जिले में है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा किस जिले में अधिक पाया जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा बीजापुर। फिर देखिए लाफार्ज सीमेंट का जो संयंत्र है छत्तीसगढ़ की किस तहसील में स्थापित है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बस्तर के किसी जिले में नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़। देवगढ़ जो है वो बस्तर के किसी जिले में नहीं है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में राज्य खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 29 अगस्त। फिर है छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परसदा रायपुर। फिर देखिए कटघोरा तहसील किस जिले में है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जशपुर में है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ना कि सरगुजा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की किस नदी की रेत में सोने के कण मिलते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईब नदी। फिर देखिए लोरिक चंदा इनमें से किस कला से संबंधित है, तो याद रखिएगा लोरिक चंदा प्रसिद्ध लोक नाट्य है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध महामाया मंदिर किस जिले में आता है, तो छत्तीसगढ़ का महामाया मंदिर बिलासपुर में आता है ना, बिलासपुर के रतनपुर में है ना प्रसिद्ध महामाया मंदिर। फिर देखिए विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग में। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में ये राज्य स्थित है, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था प्रीलिम्स में कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बताइए छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, दिनेश नंदन सहाय। उसके बाद देखिए तालाग्राम का जो गांव है वो प्रसिद्ध मंदिर है,
ठीक है, तालाग्राम का प्रसिद्ध मंदिर वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा देवरानी जेठानी का मंदिर। सॉरी, यहाँ पूछ रहा है तालाग्राम का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो तालाग्राम नाम का जो मंदिर है वह कौन सा है, दैट्स वाई यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए इस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, तो महानदी को। फिर निम्नलिखित में से केवल यही एक मंदिर छत्तीसगढ़ में है, तो बताइए कौन सा ऐसा मंदिर है? राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, राजीव लोचन मंदिर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? महाकौशल, ऑप्शन नंबर सी महाकौशल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में आरंग शहर को क्या कहा जाता है? तो मंदिर नगरी कहा जाता है, ये रायपुर में, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है? मैंगनीज, ठीक है, तो याद रखिएगा मैंगनीज कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर में। फिर यह नदी बारसूर के पास सात धारा नामक जलप्रपात बनाती है, तो बताइए कौन सी नदी है जो सात धारा जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन नंबर ए इंद्रावती। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर महानदी की लंबाई है, महानदी की लंबाई कितनी है बताइए? ऑप्शन नंबर बी 286 किलोमीटर। इस जिले में वनों में बांस बहुत पाए जाते हैं, बताइए कौन से में बांस बहुत पाए जाते हैं? कबीरधाम में बांस बहुत पाए जाते हैं। फिर देखिए पत्थलगांव तहसील किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए पत्थलगांव तहसील जो है वो जशपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का क्षेत्र जो है वो कहाँ पे पड़ता है बताइए? तो याद रखिए कि ये पड़ता है, कहाँ पड़ता है? महानदी के दक्षिण में। फिर है छत्तीसगढ़ के राज्य का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बताइए सबसे छोटा जिला कौन सा है? वर्तमान के हिसाब से सबसे छोटा जिला जो है गोरेला पेंड्रा मारवाही है, ये पहले का दिया हुआ है, ठीक है। पहले के हिसाब से तो धमतरी था, वर्तमान में गोरेला पेंड्रा मारवाही है ना, गोरेला पेंड्रा मारवाही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन स्थल बारसूर किस जिले में है? बस्तर में। दंतेवाड़ा जिले के स्थान में लौह खदान है, बताइए लौह खदान का क्या नाम है? तो इस चीज को याद रखिएगा, लौह खदान का नाम है बैलाडीला। फिर इनमें से कौन सी गुफा सरगुजा जिले में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटुमसर, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नहरपुर तहसील किस जिले में पड़ता है? तो नहरपुर तहसील जो है वो पड़ता है कांकेर जिले में। इस जिले में कोयला पाया जाता है, तो बताइए कहाँ पर कोयला पाया जाता है? तो याद रखिए कोयले के लिए कोरबा बहुत फेमस है ना, कोरबा, कोरिया, ये सारे चीज फेमस है, मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दंतेवाड़ा जिले में यह खनिज नहीं पाया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। दंतेवाड़ा टीन के लिए फेमस है, किसके लिए? टीन के लिए। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है देखिए ऑप्शन नंबर सी कोरिया। फिर है इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर है गुरु घासीदास। फिर देखिए कोसली इनमें से क्या है? तो याद रखिए जो कोसली है वो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है। फिर उराव जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्य का क्या नाम है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा सरहुल। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का मुक्त विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? तो याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। पैरी नदी का उद्गम कहाँ है बताइए? तो पैरी नदी का उद्गम भ्रातृगढ़ में है। फिर है छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन नगर गूंजी किस जिले में है? तो जो गूंजी है याद रखिएगा जांजगीर चांपा जिले में है। छत्तीसगढ़ में सबसे घनी आबादी किस जिले में है? तो याद रखिए सबसे घनी आबादी कौन से जिले में है? तो याद रखिए जांजगीर चांपा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक शैली चित्रों वाली जो गुफा है सिंघनपुर वह किस जिले में स्थित है? तो सिंघनपुर जो है वो कौन से जिले में है? रायगढ़ में। बहुमूल्य रत्न एलेक्जेंड्राइट किस जिले में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायपुर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भिलाई इस्पात संयंत्र हेतु चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखिए चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? बिल्कुल करेक्ट, नंदनी नदी से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर देखिए सन 1920 का प्रसिद्ध कंडेल नहर सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ? धमतरी में।
फिर देखिए वीर नारायण सिंह परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडार नदी पे। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग जो कपड़ा मिल है वो किस जिले में स्थापित हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय जो है, छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय प्रेस कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इस चीज को याद रखिएगा। यह स्थापित किया गया है ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव में। फिर एशिया तथा देश का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थापित है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा खैरागढ़ विश्वविद्यालय, राजनांदगांव। फिर देखिए ऑपरेशन दुर्योधन के कारण छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र के सांसद को बर्खास्त किया गया, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजनांदगांव। फिर है आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के बीच बसा हुआ कौन सा शहर है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खैरागढ़। फिर देखिए धूमनाथ मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो इस चीज को याद रखिए। जो धूमनाथ मंदिर है वो बिलासपुर जिले में है। रायगढ़ जिले के पूर्व में किसकी सीमा रेखा बनती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य। फिर देखिए रविशंकर सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा महानदी पर। ठीक है, रविशंकर सागर परियोजना जो है वो महानदी पर है। फिर बस्तर जिले का कोंडागांव शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारंगी नदी के तट पर। प्रदेश में सर्वाधिक खनिज राजस्व देने वाला जिला कौन सा है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। फिर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में वानर सेना का गठन छत्तीसगढ़ में किसने किया है बताइए, वानर सेना का गठन जो है वो छत्तीसगढ़ में किसने किया है, तो इस चीज को याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव देवरस। छत्तीसगढ़ का नवीनतम चौथा संभाग किसे बनाया गया, तो याद रखिए चौथा संभाग किसे बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा। ऐतिहासिक स्थल लाफागढ़ किस जिले में स्थित है, तो याद रखिए ऐतिहासिक स्थल लाफागढ़ जो है वो कोरबा में स्थित है। फिर निम्नलिखित में से ओडिशा के कालाहांडी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो इस चीज को याद रखिएगा। इंद्रावती नदी जो है वो कालाहांडी पहाड़ से निकलती है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, तो इस चीज को याद रखिए कि प्रथम नेता विपक्ष के थे नंद कुमार साय। और सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, तो इस चीज को याद रखिए कि जो सरगुजा की जीवन रेखा है कौन सी नदी कहलाती है, बताइए। बिल्कुल सही, रिहंद नदी कहलाती है। फिर देखिए महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण्य कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है, फिर देखिए कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है, तो याद रखिए कि कोरकू जनजाति का जो पारंपरिक लोक नृत्य है वह कौन सा है, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, वह नृत्य है थापटी। फिर है सर्वाधिक वन सरगुजा में है, किंतु सर्वाधिक वनों का जो परसेंट है वो कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा वो कोरबा जिले में है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में गांधी जी की दूसरी यात्रा यानी कि हरिजन यात्रा वह कब हुई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1933। उसके बाद बस्तर की प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा 12 मोड़ है। फिर है ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनियारी नदी के किनारे। फिर देखिए महानदी का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला है। और फिर है कोंटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिए जो कोंटा है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, शबरी नदी के किनारे। ठीक है, फिर देखिए याद रखिएगा कि कोंटा कहाँ है, तो सुकमा में। ठीक है, अगर ये पूछ देता है कौन से जिले में है तो सुकमा में है। फिर है चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में है, तो हम सबको पता है बस्तर जिले में है। फिर देखिए यह अभ्यारण्य बीजापुर जिले में स्थित है, बताइए कौन सा अभ्यारण्य है जो बीजापुर जिले में स्थित है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है वो बीजापुर में है। फिर कांकेर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो ये वर्तमान के हिसाब से देख लीजिएगा, अभी चेंज हो गया होगा।
बस्तर जिले में स्थित विश्वविद्यालय का क्या नाम है? याद रखिए, बस्तर जिले में स्थित विश्वविद्यालय है बस्तर विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजना बस्तर जिले में स्थित है, तो याद रखिए बस्तर जिले में इनमें से कोई भी सिंचाई परियोजना स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है वो सिंघनापुर गुफाएं इस जिले में है। बताइए, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिंघनापुर की गुफाएं कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, कौन से जिले में है? बिल्कुल सही, रायगढ़ में। फिर है परिजा जनजाति के लोग कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो याद रखिए बस्तर में। साहित्यकार पद्मश्री मुकुंदर पांडे कौन से जिले के निवासी थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, फिर देखिए नए परिसीमन के कारण छत्तीसगढ़ का यह लोकसभा क्षेत्र विलोपित हो गया, तो याद रखिएगा सारंगढ़। फिर है कुल खनिज उपलब्धता के मान से छत्तीसगढ़ का देश में निम्नांकित स्थान है, तो बताइए कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर सी तृतीय। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम वीर नारायण सिंह पुरस्कार किस आश्रम को दिया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा रामकृष्ण मिशन नारायणपुर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें से सही कथन कौन सा है? तो याद रखिए बस्तर स्थित है कांकेर एवं दंतेवाड़ा के बीच, ये चीज सही है। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी का जो मैप है वो बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है, जिसमें नगर कौन सी नदी पर बसा है वो मैच करना है। इसका जो देखिए आइए सबसे पहले सिरपुर याद रखिएगा, महानदी के तट पर सिरपुर है। और बिलासपुर अरपा नदी के तट पर है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के तट पर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।